हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ शी की स्टोरी, जिसकी लीड एक्ट्रेस हैं आश्रम फेम आदिति पोहानकर। बात करें सीज़न 1 की तो हमने देखा था कि इसकी स्टोरी भूमि परदेशी नाम की एक फीमेल कांस्टेबल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे इंटेलिजेंस एक मिशन पर एस्कॉर्ट बनाकर सासिया नाम के ड्रग स्मगलर के पास भेजता है ताकि वो उसे पकड़कर ड्रग की स्मगलिंग कम कर सकें। लेकिन फिर इंटेलिजेंस को पता चलता है कि सासिया तो बस एक छोटी सी लिंक है। असल में पूरे गेम का मास्टरमाइंड नायक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भूमि अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है और उसका तलाक होने वाला है। भूमि अपनी नौकरी बचाने के लिए इंटेलिजेंस की बात मानकर एक बार फिर एस्कॉर्ट बनकर नायक को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाती है और सासिया भी इंटेलिजेंस की मदद करता है। लेकिन सीज़न 1 के लास्ट में हम देखते हैं नायक सासिया को मार देता है और वहीं भूमि नायक का ट्रस्ट जीत लेती है। सीज़न 2 की शुरुआत में नायक भूमि को अपने बचपन की कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और नायक उनकी मौत का बदला लेता है और गैंगस्टर बन जाता है। अब 7 दिन तक नायक की कैद में रहने के बाद भूमि वापस आती है और इंटेलिजेंस को उस पर शक होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। भूमि का इंटरोगेशन होता है और उस पर बहुत शक किया जाता है, जो देखकर एसीपी फर्नांडिस को सही नहीं लगता और वो डीसीपी खुर्शीद आलम से कंप्लेन करता है। पर भूमि का गोलमोल स्टेटमेंट सुनने के बाद फर्नांडिस को भी भूमि पर शक होने लगता है, क्योंकि सभी को लगता है कि नायक जैसा मास्टरमाइंड, जो देश का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, वो भूमि जैसी मामूली कांस्टेबल की बातों में नहीं आ सकता। इसके बाद भूमि नायक का स्केच बनवाने में इंटेलिजेंस की मदद करती है, लेकिन अपने ऊपर सवाल उठते देख वो एसीपी फर्नांडिस पर ब्लेम डाल देती है और कहती है फर्नांडिस सर ने कहा था कि सासिया उनकी कस्टडी में है, लेकिन मैंने उसे नायक के साथ देखा। वहीं फर्नांडिस को पता है कि वो पिछले 36 घंटों से सासिया को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बात भूमि इंटेलिजेंस को नहीं बताती है और फर्नांडिस समझ जाता है कि भूमि इंटेलिजेंस को पूरा सच नहीं बता रही है और उसे भी भूमि पर शक होने लगता है। लेकिन सबको फर्नांडिस पर शक होता है, इसलिए खुर्शीद फर्नांडिस पर इंक्वायरी बैठा देता है। अब पुलिस भूमि पर नजर रखी हुई है और यहाँ इंटेलिजेंस ऑफिसर नंबियार फर्नांडिस से पूछताछ करता है। दूसरे दिन दुर्गा नाम की एक किन्नर भूमि का पीछा करती है, लेकिन भूमि कैसे तो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रात को रेड लाइट सिग्नल पर खड़े होने वाली लड़कियां अपने कंट्रोलर से भूमि की कंप्लेंट कर देती हैं। वो भूमि से बदतमीजी करता है और भूमि के पलटकर जवाब देने पर उसे बुरी तरह मारता पीटता है। लेकिन अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करके भूमि वहां से निकल जाती है। लेकिन दूसरे दिन टीपू फिर उस पर अटैक करता है। जब पुलिस को इसकी खबर मिलती है तो वो उसकी जमकर धुलाई करती है। वहीं नायक भी उसे अपनी स्टाइल में सबक सिखाता है और 5 दिन तक भैंसों के तबेले में बांध कर रखता है। इस ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी इतना सुधर जाता है कि खुद आकर भूमि से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस की टीम को इंतजार है कि नायक भूमि को वापस बुलाए ताकि उन्हें कोई लीड मिल सके। अब दुर्गा भूमि का वापस पीछा करती है और उसे किडनैप कर लेती है। भूमि को लगता है कि नायक ने उसे भेजा है, पर दुर्गा कहती है कि वो नायक की दुश्मन है। नायक ने उसके पति को मारा है और भूमि को कहती है कि वो नायक को मारने में उसकी मदद करे। लेकिन भूमि को लगता है कि शायद नायक उसका टेस्ट ले रहा है, इसलिए वो नायक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती। फिर दुर्गा भूमि को मारने की कोशिश करती है, लेकिन भूमि उसे ही गोली मार देती है। फिर भूमि फर्नांडिस को फ़ोन करके सब बताती है और फर्नांडिस उसे रेस्क्यू कर अपने घर ले आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर और भूमि नायक के साथ बैठी होती है। नायक पूछता है, कल तुमने पहली बार किसी को जान से मारा है, तुम्हें कैसा लगा? देखना, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। अब नायक भूमि को ढेर सारी लाशें दिखाता है जिन्हें उसने अपने धंधे के लिए मार दिया। अब नायक भूमि को बताता है कि उसका बिजनेस नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है और जो भी उसे देख लेता है वो उसे मार देता है। और बताता है कि उसके धंधे में हर आदमी सिर्फ अपने आगे और अपने पीछे वाले को जानता है और किसी तीसरे को नहीं। फिर नायक भूमि को बताता है कि उसने ही दुर्गा को भेजा था, क्योंकि भूमि ने नायक का चेहरा देख लिया है, इसलिए उसका टेस्ट लेना जरूरी था। और बताता है कि उसे हमेशा से विश्वास था कि भूमि जरूर पास होगी। वहीं दूसरी तरफ खुर्शीद फर्नांडिस को इन्फॉर्म करता है कि भूमि पिछले 10 घंटों से गायब है और हो सकता है एक बार फिर नायक ने उसे उठा लिया हो। इसके बाद फर्नांडिस आई के नाम से भूमि के साथ चैट करता है। भूमि को चैट करता देख नायक उसे बताता है कि तुम्हारा फ़ोन हैक्ड है
मैं तुम्हें तुम्हारे कैमरे से देख सकता हूँ, सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए तुम कब कहाँ क्या कर रही हो मुझे हर पल की खबर रहती है। फिर उस दिन रोमांस के बीच नायक भूमि को बताता है कि मेरे चाचा का मेरी माँ के साथ अफेयर था और फिर एक दिन अचानक मैंने अपने चाचा को जान से ही मार दिया। अब भूमि मौका मिलते ही फर्नांडिस को एक मैप में से कुछ फोटोज भेजती है जिसे नंबियार डिकोड करता है और बताता है कि ये नंबर्स तो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स और व्हीकल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है और इंटेलिजेंस को नायक की अगली कंसाइनमेंट की सभी व्हीकल डिटेल्स और लोकेशन मिल जाती हैं। फर्नांडिस के काम से खुश होकर खुर्शीद अनऑफिशियली ही सही लेकिन उसे दोबारा इस केस का इंचार्ज बना देता है। फिर फर्नांडिस की टीम स्पॉट पर पहुंचती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि भूमि अभी तक नायक के साथ है, इसलिए उन्हें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। दूसरे दिन भूमि का पति लोखंडे उसकी माँ के पास आता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर भूमि का फ्लैट चाहिए तो उन्हें रूपा को उसके पास भेजना होगा। अब भूमि और रूपा लोखंडे के पास जाते हैं पर वो उसे मर्द कहकर ह्यूमिलिएट करता है और रूपा के साथ भी छेड़छाड़ करता है, लेकिन भूमि बस खड़ी होकर तमाशा देखती रह जाती है। फिर घर आकर भूमि अपने पास की बुरी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसका पति उसे ठंडी लाश बोलकर अब्यूज करता था, उसके साथ मारपीट करता था। अब अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पहले वो अपने क्लाइंट को कॉल करती है, लेकिन जब अपनी वाइफ के साथ होने के कारण वो उससे मिलने नहीं आ पाता तो वो रूपा के बॉयफ्रेंड के साथ ही रिलेशन बना लेती है और रूपा को चीट करती है। दूसरे दिन भूमि फर्नांडिस को बताती है कि नायक उसके फोन से सब कुछ देख और सुन सकता है और उसे थोड़ा भी शक हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। अब भूमि बहाने से अपना फोन वॉशरूम में छोड़ आती है और बाहर सबको बताती है कि नायक ने उस रात उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई और सास्या भी मर चुका है। नायक समझ गया था कि सास्या पुलिस से मिला हुआ है और उसका काम भी सास्या से पूरा हो चुका था, इसलिए उसने उसको मार दिया और भूमि को डर है कि एक दिन वो उसे भी मार देगा। खुर्शीद फर्नांडिस से कहता है कि सास्या अब मर चुका है तो तुम पर इंक्वायरी बैठाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो फर्नांडिस को क्लीन चिट देकर ऑफिशियल ड्यूटी संभालने के ऑर्डर्स दे देता है। और खुर्शीद भूमि को कहता है कि अब नायक उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने लगा है, इसलिए उसे भी अब एस्कॉर्ट बनकर रेड लाइट सिग्नल पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फर्नांडिस सबको बताता है कि हमें भूमि के फोन से एक और फिंगरप्रिंट मिला है जो नायक का भी हो सकता है। अब रात में फर्नांडिस किसी से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि दुर्गा जिंदा है। फर्नांडिस ने ये बात सबसे छुपा कर रखी है और वो दुर्गा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नायक के लिए काम करती थी। तभी दुर्गा फर्नांडिस को बताती है कि कैसे अपनी जान खतरे में होने के बाद भी भूमि ने उसे नायक के खिलाफ कुछ नहीं बताया और दुर्गा बताती है वो सच में नायक को मारना चाहती है और अगर वो जिंदा रही तो उसके काम आ सकती है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और भूमि के दिए हुए कोऑर्डिनेट से इंटेलिजेंस ने 10 करोड़ के ड्रग कंसाइनमेंट को ट्रैक कर लिया है जो कि एयर होस्टेस क्रू की मदद से स्मगल हो रहा है। पर फर्नांडिस उन्हें पकड़ने की बजाय फॉलो करने की सलाह देता है ताकि वो लोग नायक के असली नेटवर्क का पता लगा सकें। अब रूपा भूमि को बताती है कि आज उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मारपीट की और ये भी बताती है कि उसे पता चल गया है कि उसने और भूमि ने मिलकर उसे चीट किया है। अब रूपा और भूमि रूपा के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं और क्योंकि उसने रूपा को मारा है इसलिए भूमि भी उसकी बहुत धुलाई करती है, लेकिन रूपा भूमि को उसे चीट करने के लिए बहुत भला बुरा सुनाती है, उससे झगड़ा करती है और कहती है कि आज के बाद तू इस घर में कभी मत आना वरना मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फिर उसी रात नायक भूमि को फिर उठवा लेता है और उसे एक वीडियो दिखाता है कि कैसे उसने सभी एयरपोर्ट क्रू को मार डाला और अब भूमि डरकर फर्नांडिस को एक सीक्रेट मैसेज भेजती है, उड़ते पंछी कभी वापस नहीं लौटेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है। भूमि से मैसेज मिलते ही फर्नांडिस अपनी टीम को अलर्ट कर देता है और वो स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, लेकिन भूमि नायक के पास है इसलिए वो अभी स्ट्राइक नहीं करना चाहता है। लेकिन इस बार खुर्शीद के दबाव में आकर वो हमला कर देता है और एक साथ सभी जगह अटैक होने की वजह से नायक के सभी हैंडलर्स एक साथ मारे जाते हैं। अब नायक के यहाँ से निकलते ही भूमि एक टैक्सी ड्राइवर के फोन से फर्नांडिस को मैसेज देती है कि नायक आज मुंबई से निकलने वाला है। खुर्शीद फर्नांडिस को अटैक की परमिशन तो दे देता है लेकिन उसे नायक को जिंदा पकड़ना होगा। अब पुलिस नायक की टीम को खत्म कर देती है और सबको लगता है कि नायक भी उन्हीं में मारा गया है। बॉडी भूमि के बनवाए स्केच से मैच हो जाती है, लेकिन फिर भी डबल कंफर्मेशन के लिए भूमि को बुलवाया जाता है और भूमि देखते ही कंफर्म कर देती है कि ये नायक है। फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये नायक नहीं है। और अब सच का खुलासा होता है, दरअसल भूमि सच में नायक से मिल चुकी है। नायक ने खुद ही पुलिस तक अपने माल की लोकेशन पहुंचाई,
भूमि के फ़ोन के थ्रू गलत फिंगरप्रिंट्स पुलिस तक पहुंचाए और भूमि ने नायक का गलत स्केच बनवाया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। असलियत में नायक का प्लान रहता है कि जब पुलिस को यकीन हो जाएगा कि नायक मर चुका है तो वो अपना एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन बंद कर देगी और तब नायक ड्रग की स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ा देगा और किसी को नायक पर शक तक नहीं होगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, लेकिन भूमि ये पार्टी अटेंड नहीं करती। इस मिशन की सक्सेस से सभी बहुत खुश हैं, लेकिन फर्नांडिस को अभी भी लगता है कि सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता और कहीं कुछ गड़बड़ है। अब कुछ दिन की छुट्टी मिलते ही भूमि अपनी आई के साथ अपनी मासी के घर उनके गांव जाती है। नायक भी इस समय अपने गांव में है और भूमि छुपकर उससे मिलने जाती है और वहां सभी उसे नायक की वाइफ की तरह मान सम्मान देते हैं। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑफिसर डीसीपी खुर्शीद को इन्फॉर्म करता है कि पिछले 2 हफ्तों से क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं और ये किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। अब भूमि मुंबई वापस लौटते ही नायक से मिलने जाती है और यहाँ नायक उसे कहता है कि सासे की तरह एक दिन तुम्हारी भी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, फिर मुझे तुम्हें भी मारना होगा, इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारी ज़रूरत कभी ख़त्म ही ना हो। अब नायक भूमि से कहता है कि उसे मुंबई का पूरा ड्रग नेटवर्क तैयार करना होगा। पहले ये काम सास्या करता था, लेकिन अब भूमि करेगी। अब भूमि यहाँ एक प्लान बनाती है कि वो बूढ़ी हो चुकी एस्कॉर्ट्स जिन्हें काम नहीं मिलता और वो पूरी रात सिग्नल पर खड़ी रहती हैं, हम उन्हें अपने साथ मिलाकर टीम बनाएंगे और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं और पुलिस से भी निपटना जानती हैं। नायक को भूमि का ये प्लान बहुत पसंद आता है। अब भूमि इस आदमी की मदद से औरतों से मिलकर एक पूरी टीम तैयार करती है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में न्यूज़ सामने आती है कि देश में इलीगल ड्रग सप्लाई बहुत बढ़ गया है और मुंबई इसका सेंटर बन चुका है, जो देखकर पुलिस और इंटेलिजेंस सभी परेशान हैं। लेकिन नायक को तो इतने से भी खुशी नहीं होती और वो भूमि को कहता है कि हमारे देश में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही ड्रग्स लेते हैं और मैं इस नंबर को 10 करोड़ तक ले जाना चाहता हूँ। अब रात में भूमि लोखंडे को रेड लाइट एरिया में देख अपनी लड़कियों से उसके बारे में पूछती है और लड़कियां उसे बताती हैं कि ये आदमी शराब पीकर रोज गाली गलौज करता है, लेकिन किसी को अपने साथ नहीं ले जाता। अब भूमि के कहने पर ये लड़की लोखंडे के साथ चल देती है और छुपकर उसका वीडियो भी बनाती है ताकि भूमि उसे कोर्ट में सबूत की तरह यूज़ कर सके। फिर दूसरे दिन ये लड़की भूमि को वीडियो देती है और बताती है कि ये आदमी तो सिर्फ बकवास करता है और किसी काम का नहीं है। अब जब भूमि को पता चलता है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं बल्कि लोखंडे में है, तो वो उससे मिलने जाती है और उसकी जमकर धुलाई करती है। लोखंडे के घर से निकलकर भूमि बहुत रोती है और उसे लगता है कि आज उसे अपने गिल्ट से छुटकारा मिल गया है। दोस्तों, शी पार्ट 2 का एपिसोड 4 यही एंड होता है। इसके आगे के एपिसोड्स की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।